तो मेरा जो है शेख किफ़ायत से ये सवाल है कि हाँ लास्ट स्ट्रीम में इन्होंने ये बोला कि वो जो अबू हातिम को कोट किया, स्क्रीन पे इन्होंने लगाया भी था स्क्रीनशॉट। तो 8 पॉइंट्स इन्होंने वहाँ पे काउंट किए। पहले जो 4 थे उनको इन्होंने बोला तादील की कैटेगरी में आते हैं। आखिरी के 4 को इन्होंने बोला कि वो जरे की कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या अबू हातिम ने ये कहा है कि पहले के जो 4 हैं वो तादील के हैं और बाकी के जो 4 हैं वो जरे के हैं? मैं सिर्फ अबू हातिम की बात कर रहा हूँ अभी। ओके ठीक है। जैद भाई एक लिंक दिया हूँ, जरा लगाएं उसको, सामने लगाएं। जी शेख। हाँ शेख। और जरा इसमें यही है क्या? एक मिनट अबू हातिम अर्राजी एक मिनट रहमहुल्लाह। चलिए, हमने ये कहा था ना भाई साहब का, ये यही है ना? हाँ यही है। ये जो है सालिहुल हदीस, तो भाई साहब का कहना ये है कि ये अल्फाज़े तादील में से हैं। क्या इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह ने खुद कहा है? तो देखिए, इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह के अपने अल्फाज भी हैं, क्या हैं? सालिहुल हदीस। ये सालिहुद्दीन नहीं कह रहे हैं, सालिहुल अमल नहीं कह रहे हैं, जो आप सही मुस्लिम के मुकदमे से कुछ बता रहे थे कि इतने सारे सालिहीन हैं और हाँ हदीस में गलती करते हैं। ये सालिहुल अमल नहीं कह रहे हैं, ये सालिहुल हदीस कह रहे हैं। तो ये सालिहुल हदीस खुद अपने आप में जो है तादील का सेगा है। तो इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह के अपने अल्फाज में भी कोई जरह का कलमा नहीं है, सालिहुल हदीस है, ये तौसीक का कलमा है, तादील का कलमा है। तो उनके अल्फाज में भी वो नहीं है जो आप कह रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह के अपने अल्फाज में भी कोई जरह वाले अल्फाज नहीं है। दूसरा ये कि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह के जो ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज की जो तशरीह हमने पेश की थी, खुद इमाम अबू हातिम के भी अक़वाल हमने पेश किए और दूसरे जो अहले इल्म जिन्होंने इमाम अबू हातिम की इन अक़वाल की तशरीह पेश किए, उन सब ने, जिनके नाम हमने बताए थे, सब ने इसे अल्फाज तादील में शुमार किया है। तो हमारा कहना यह था कि जब इमाम अबू हातिम जो कलमा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तादीली का है, और सारे जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जो उसूल की किताबें लिख रहे हैं, उन किताबों में ये बता रहे हैं कि ये तादील है, और बल्कि जो दूसरे मुहद्दिसीन है वो भी तादील बता रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब इमाम अबू हातिम के अपने अल्फाज तादील की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुहद्दिसीन भी वही तशरीह मिराल ले रहे हैं, तो हम इससे हटकर आज अगर कोई आलिम कितना बड़ा ही हो, कोई अलग तशरीह पेश करता है तो हम उसको कबूल नहीं कर सकते। जी जी शेख, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आपने लास्ट स्ट्रीम में ये बोला कि पहले जो 4 पॉइंट्स हैं ये हाँ तादील के हैं, आपने एक्सप्लेन किया। आखिरी के जो 4 पॉइंट्स हैं ये जरे के हैं। मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या अबू हातिम ने, जिसको आपने कोट किया था, अभी आपने स्क्रीन पे लगा रखा है 1 2 3 4 हाँ करके, हाँ क्या अबू हातिम ने ये कहा है कि पहले 4 पॉइंट्स में तादील के बयान कर रहा हूँ और आखिरी के 4 एक में जरे के बयान कर रहा हूँ? मेरा ये सीधा सवाल है बस। हाँ, सीधा सवाल ये है, इमाम अबू, देखिए ऊपर अल्फाज क्या है, वजदतुल अल्फाज फिल जरह व तादील, यहाँ दोनों अल्फाज इस्तेमाल है, जी यानी जी। जरह तादील भी है। यहाँ नहीं तो दोनों आपने अल्फाज, एक मिनट सुनो सुनो, यहाँ दोनों अल्फाज हैं। अब आप बताएं कि इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ कुछ जरे के अल्फाज हैं, कुछ तादील के अल्फाज हैं। यानी पहली लाइन क्या है? पहली लाइन जरह तादील का लफ्ज है। इसका ये कंफर्म है कि यहाँ इमाम अबू हातिम के जो भी अल्फाज हैं वो तादील के लिए भी हैं और जरह के लिए भी हैं। अब कौन तादील के लिए है और कौन जरह के लिए है, ये उनके अल्फाज से तय होगा और मुहद्दिसीन की तशरीह से तय होगा। तो उनके एक अल्फाज मिनट एक देखते हैं मिनट तो उनके जो अल्फाज है शुरू में, वो शुरू में उनके सारे अल्फाज तादील ही के चल रहे हैं। सेकतुन, ये तादील है, दुनिया का कौन आदमी नहीं बोलेगा तादील है। तो शुरुआत नहीं उन्होंने तादील से की है। सेकतुन तादील है, सदूकुन तादील है, शेखुन भी तादील में आता है, सालिहुल हदीस, ये सब तादील के हैं। तो उन्होंने जब शुरू में कह दिया गया कि जरह तादील का अल्फाज बयान हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों आएंगे, और उसके बाद मुहद्दिसीन की तशरीहात भी है कि तादील में से हैं। जी नहीं जी, मैं ये सवाल आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। आपने ये बोला कि पहले ये तो मैं भी मान रहा हूँ और हर बंदा जो पढ़ेगा वो मानेगा कि यहाँ पे तादील और जरे के पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। लेकिन क्या अबू हातिम ने यहाँ पर ये बोला है कि पहले जो 4 है वो तादील के हैं, आखिरी के जो 4 है वो जरे के हैं?
क्योंकि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है सदूक जो है वो भी जरे में आ सकता है, शेख भी जरे में आ सकता है, वो मैं करूंगा। लेकिन आपने पहले ये बोला कि पहले अलग 4 अंदाज जो है में तादील के हैं। आपको अलग अंदाज में बात करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि क्या इमाम अबू हातिम ने यहाँ ये कहा है कि ये जो सालिहुल हदीस है वो जरेक में से है? ये मैं साबित कर दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात का साबित कर जवाब दूंगा दीजिए, नहीं क्योंकि लास्ट में नहीं, आपने जैसे बोला आप था, सवाल कर नहीं 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 नो 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 नो, लास्ट इसीलिए में मैंने आपने कहा ये ना बोला था पहले 4 पॉइंट तादील के थोड़ा सा हैं। लहजा बदलना पड़ेगा बात करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा आप जिस अंदाज से सवाल कर रहे थे उसी अंदाज से सवाल करता हूँ। इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ने यहाँ पे कहा कि जरे का कलमा है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करने देंगे? 2 एक्सप्लेन नहीं मिनट करना देंगे है, बस। एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ? अभी आप मेरी तरफ से एक्सप्लेन कहाँ मांग रहे थे? जो सवाल कर रहे थे ना पलट के, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ। आप ये बताइए कि इमाम अबू हातिम ने यहाँ लिखा है कि ये कलमा जरे का है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। बिल्कुल नहीं लेकिन लिखा आप है। फिर हाँ, फिर ये कैसे तय तो होगा? मैंने फिर ये मैंने तो कैसे तय मैं होगा? और मैंने तो दूसरी बात सुनो दूसरी मैंने तो बात ये ये बोला ही नहीं। अरे मेरी बात सुनो दूसरी बात ये असल सवाल करूंगा ना मैं आपसे। ये जितने अल्फाज सालिहुल हदीस से ऊपर हैं, सालिहुल हदीस से ऊपर जो अल्फाज हैं, सिक़ातुन सदूकुन, यानी जो शुरुआत उन्होंने की है, यानी जिन अल्फाज के बयान की शुरुआत की है, वो अल्फाज तादील के हैं या जरे के हैं? सबसे पहला जो पॉइंट है ना, सिर्फ वो जरे का है, जो साफ साफ उसमें दिख रहा है। उन्होंने बोला नहीं है उन्होंने, लेकिन साफ साफ वो जरे का पॉइंट है। शुरुआत उन्होंने जरे से शुरुआत की का है पहला या पॉइंट, तादील से की है? शुरुआत उन्होंने जरे अल्फाज जरे शुरुआत पेश जो है करने से तादील, की है। शुरुआत तादील से की। सबसे बस पहला बस पॉइंट तादील का है। रुक जाइए। इसका मतलब ये है कि वो दोनों बयान करेंगे, अल्फाज बिल्कुल तादील भी बयान करेंगे, अल्फाज जरे भी बयान करेंगे। शुरुआत बिल्कुल। उन्होंने की है तादील के सेगे से। अब ये शुरुआत में वो कहां तक गए हैं बताइए आप? तादील में कहां ठीक तक है, गए हो? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मर्तबा उन्होंने बयान किया है फिका का, वो तादील का मर्तबा है। ठीक, ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि अबू हातिम ने वहीं पर लिखा है कि इस बंदे की हदीस को आप हुज्जत के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मर्तबा है सदूक का और जो तीसरा मर्तबा है शेख का, इसके बारे में अबू हातिम ने ये बोला है कि इनकी हदीसें लिखी जाएंगी और इनकी हदीसें परखी जाएंगी। तो यहाँ पर अबू हातिम ने ना ये बोला कि बस क्योंकि मैं किसी को सदूक बोल रहा हूँ तो वो तादील हो जाएगा या जरी हो जाएगा। इनकी एक हदीसें मिनट को हम परखेंगे। एक एक मिनट एक मुझे बोलने देना एक एक बार। मिनट हाँ चलिए इसलिए बोलिए। ठीक, तो यहाँ पे जो है सदूक है। अब अबू हातिम को जब आप गहराई से पढ़ेंगे तो अबू हातिम के काफी सारे रावियों के बारे में ये अबू आप हातिम ने अपनी क्या बात ला बोला। रहे हैं, ये बात आप अपनी ला रहे हैं, अबू अपनी बात हातिम ला की रहे बात हैं। बोल रहा हूँ मैं, अबू हातिम की बात बोल रहा अबू हूँ। हातिम की बात लाइए, अबू इमाम हातिम अबू की बात बोल रहा हातिम हूँ की बात पर रहिए। मैं। ये आपने इमाम अबू सदूक कह हातिम, दिया। पूरे सारे जितने भी मुहद्दिसीन हैं सदूक ये तादील में इस्तेमाल करते हैं। सदूक का नहीं, माने अभी हम सच्चा। अबू ये हातिम की जरे बात कर कहां रहे हैं, से आ बाकी जाएगा? मुहद्दिसीन की एक बात मिनट, नहीं कर रहे। अभी हम अबू जरे हातिम कहां की से? बात कर रहे जैसे आपने एक हैं। मिनट, नहीं, एक मिनट। एक मिनट रुको, जैसे आपने सिका के बारे में कैसे मान लिया? आपने कहा कि लफ्ज़ सिका ये तादील में से, ये सदूक क्यों नहीं तादील में से? क्या दलील आपके पास क्योंकि की अबू तादील में हातिम ने से? उसके आगे लिखा है, क्योंकि जिसको मैं सिका बोल रहा हूँ उसकी हदीस आप हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल करोगे। अबू हातिम ने हाँ खुद लिखा है उसी लाइन के आगे। हाँ लेकिन हाँ क्या हाँ। अबू हातिम ने सदूक के आगे ये लिखा है कि जिसको मैं सदूक बोल रहा हूँ बस उसकी बस हदीस आप हुज्जत के लिए इस्तेमाल करोगे? रुक जाइए। आपका पॉइंट ये है कि इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह ने यहां पे चूंकि ये नहीं कहा कि हुज्जत ली जाएगी, इसलिए वो जो है वो उनका जो कलमा है वो जरे का हो जाएगा। मैंने कब बोला जरे का हो जाएगा? लफ्ज़ सदूक सुनिए, मैं ये कह देने से सुनिए मेरी बात सुनिए, ये कह आप मेरी देने बात को से गलत ले रहे हैं। मैं गलत नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं मैं ये आपकी नहीं कह रहा वजाहत ना, कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ जिसको ये सदूक और शेख बोल रहे हैं, वो जिसको सदूक और शेख बोल रहे नहीं हैं नहीं आपकी उसको बुनियाद ऑटो। क्या? नहीं आपने बुनियाद क्या बनाई? ये हुतज्जो भी ही बुनियाद बनाई है। नहीं, आपकी अरे मेरी बुनियाद ये है, आपका बेस ये है कि इन्होंने कहा युहतज्जो भी, चूंकि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह ने युहतज्जो भी कह दिया इसलिए से कहा है, नीचे युहतज्जो भी नहीं कहा इसलिए वो जरा है। नहीं, बुनियाद क्योंकि आपकी बताइए। उन्होंने अल्फाज क्या लिखे हैं। सदूक जिसको मैं कहूंगा उसकी हदीस लिखी जाएगी और परखी जाएगी। अभी उसके नहीं नहीं ऊपर भाई उन्होंने ये नहीं बोला। आपने सुनो अरे आपने अभी क्या कहा था? आपने कहा था कि ऊपर जो सिका इस्तेमाल किया है इमाम अबू हातिम हाँ रहमुल्लाह ने, वहां ये कह दिया है युहतज्जो भी ही, कि हाँ, उससे क्या हो जाए, एहतजाज लिए तो वो पकड़ा तादील है, जाएगा। बिल्कुल तो वो तादील है, वो तादील है। आपने कह दिया बिल्कुल है। युहतज्जो भी तादील है। तो ये जो नीचे सदूक है, महल्लु सिद्क है, इसको आपने जरे में कैसे ले लिया? जरे में मैंने नहीं लिया, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये हाँ जरे में भी जा नहीं सकता है, ये तादील में तादील मानते, में भी जा यानी सकता है। आप इसको ये तादील ये मानते, पता चलेगा यानी ये इसको आप तादील ये मानते, सदूक और महल्लु नहीं, सिद्क को आप अरे तादील मानते नहीं, हैं? तब क्या मानते शेख हैं? ये कह रहे हैं जरा भी हो सकता है, तादील भी हो सकती है।
हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा उसकी हदीस परखने के बाद। नहीं मेरा आपसे ही सवाल नहीं, हाँ ये मैं आपको साबित कर सकता हूँ। मैंने मैंने जो है, नहीं, इसका अरे ये जो आपने कहा सदूक है, महल्लुहु सिद्क है, अगर किसी के रावी के बारे में इतना कहा सदूक है या महल्लुहु हाँ सिद्क है, ठीक, तो ये उसका कौन सा स्टेटस तय होता है उस रावी का? अबू हातिम के नजदीक ना वो जरे में जाएगा ना तादील में जाएगा। इसका मतलब ये कि नीचे दिखाइए सर भाई, एकदम नीचे दिखाइए, नीचे। इसमें यहाँ पे जो कह रहे हैं कि लई सभी कवि, एक मिनट मैं कैमरा कैसे बंद होगा, लई सभी कवि, ये भी ना तो जरे है ना दोनों में जा सकता है, भी लईनुल हदीस का ये दोनों में जा सकता। ये जो कहा वईदा अजाब फिरजुल बिलईनुल हदीस फहुवा मिमन युक्तबु हदीसु युनज़रु फीहि एतबारन, तो अगर किसी रावी को लईनुल हदीस कहते हैं तो वो सिका भी हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आमतौर पे तो वो वही सिका नहीं होगा। कैसे हो सकता? वहां आप दोनों क्योंकि कैसे अबू मिला ले हातिम, रहे हैं ऊपर? अरे ये जब लईनुल हदीस अबू तादील का है कि जरे का? बताइए पहले, ये कंफर्म कर दीजिए, लईनुल हदीस ये तादील का है क्या है? ये जरे का, जरे का है। तो जरे का लईनुल हदीस अगर वो बोलते हैं, आपने इसको जरे का कैसे कंफर्म कर दिया? जरे का क्यों मैं कंफर्म कर दिया? बताता हूँ, ठीक, मैं बताता हूँ आपको। इसमें अबू हातिम ने लय्यन हदीस को ये बोला है कि इसकी हदीस बंदे की लिखी जाएगी एतिबार के लिए। अब हाँ आप अबू हातिम को पढ़ेंगे तो अबू हातिम से अबू हातिम पढ़ेंगे के नहीं, बेटे, अभी आपने पढ़ा नहीं था, ऊपर का जुमला पेश करके कह दिया कि यहाँ दोनों हो सकता है, यहाँ दोनों क्यों नहीं अरे हो सकता? ये बताइए। मुझे आप बोलने दोगे तभी तो मैं बताऊंगा ना, क्योंकि मैं पढ़ के बैठा हूँ तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मैं भी पढ़ के बैठा हूँ, बताने मैं भी नहीं पढ़ दे के बैठा हूँ। तो, ये आप तो आपने अभी अभी तो जो पढ़ आपने के किस बैठा बुनियाद हूँ, पे मैं बोला पढ़ के लास्ट बैठा हूँ, टाइम कि पहले मैं 4 बेचारा पढ़ पॉइंट के जो है बैठा हूँ। तादील के ये हैं? जो ऊपर आपने आपने कह किस दिया ना बुनियाद कि पे दोनों बोला? हो सकता है, यहाँ दोनों क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब दीजिए। जी, यहाँ पे तो दोनों जवाब क्यों दे नहीं रहा हो हूँ तो मुझे सकता, बोलने दे, जी बताइए तो मुझे बोलने दे। बताइए। लय्यन हदीस के बारे में अबू हातिम ने बोला है कि इस बंदे की हदीस लिखी जाएगी एतिबार के लिए। अब अबू हातिम के बेटे ने सवाल किया एक रावी के बारे में, तो अबू हातिम ने बोला इस बंदे की हदीस लिखी जाएगी एतिबार के नहीं लिए, और अभी ये बंदा हुज्जत के तौर। अभी दलाल मत दीजिए, रुकिए अरे रुकिए, अभी दलाल मत अरे दीजिए। अभी नहीं, अभी दलाल के ऊपर दलाल दिया, पूछा मैंने आपसे, ऊपर मैंने आपसे पूछा दलाल, अभी दलाल मत, अभी मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि लईनुल हदीस ये जो जरह की कैटेगरी है, यहाँ पे ऊपर जी जो तादील की कैटेगरी थी, जरा उठाई ऊपर, तो उसमें आप कह रहे हैं अगर किसी को सदूक बोल दिया तो दोनों हो सकता है। अगर वहां दोनों हो सकता है तो मेरा सवाल ये कि यहां दोनों क्यों नहीं हो सकता है, इसकी वजह बताइए, इसकी दलील दीजिए। ये आप, इसका बेस क्या है? वहां जो आप कह रहे हैं सदूक दोनों हो सकता है, उसका बेस क्या है? और नीचे जो आप कह रहे हैं कि नहीं दोनों नहीं हो सकता है, एक ही रहेगा, इसका बेस क्या है? तो जब मैं बेच देता हूँ तो आप मुझे टोक देते हैं। अब मैं सदूक का बेच दूं पहले या फिर लय्यन हदीस का बेच दूं? सदूक का बताओ पहले। नहीं, सदूक का बताता सवाल नहीं समझे, सवाल नहीं सुने आप। ये दोनों हूँ। में मैं आप समझ अलग गया, अलग, यानी दोहरा मेयार क्यों है? यानी एक जगह इमाम अबू हातिम सदूक कह रहे हैं तो कह रहे हैं दोनों हो सकता है, और लईनुल हदीस कहते हैं इसकी रावी को तो एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। हाँ ऐसा हाँ, क्यों? बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ये होगा। दोनों जगह अलग अलग मतलब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अबू हातिम ने सदूक के साथ ये अल्फाज जोड़ा है कि इस बंदे की हदीस लिखी जाएगी, एग्जामाइन की जाएगी। इट इज लाइक, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आसान लैंग्वेज में अगर समझाऊं, एक बंदे की कंपार्टमेंट आ गई, वो बंदा फेल नहीं हुआ अभी, अब वो फेल भी हो सकता है और वो जो है पास भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उसके री एग्जामिनेशन के ऊपर। तो सदूक के बंदे को हमें एग्जामाइन करना है, उसकी हदीसों को हमें परखना है, उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि वो जरे में जाएगा तादील में जाएगा। बस रुक सेम जाइए, शेख के लिए है। यहीं पे रुक जाइए, आपकी मिसाल दे, यहीं पे रुक जाइए। आपने इम्तिहान की मिसाल दी, इम्तिहान में जो पास होते हैं ना उनको भी परखा जाता है, पहले रैंक पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। इसका ये मतलब नहीं जो पास हो गया सब एक ही कतार में खड़ा कर देंगे सबको। अरे वो सब जो पास हो गए वो एक नेक्स्ट क्लास में मिनट, जाएंगे, जो पास हो गए उन सबकी हदीस यूज की आपकी जाएगी। भाषा में समझाता हूँ, नहीं बोली, मैं हाँ आपकी जी। भाषा में समझा रहा हूँ, आप किस जबान में समझा रहे हो? जो एग्जाम्पल आप लेकर आए, जब इम्तिहान में बच्चा पास होता है तो उसका भी एक रैंक होता है, पहले नंबर पर बिल्कुल कौन है, होता है। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो पहले दूसरे तीसरे पे उसको लाने के लिए वहां गौर फिक्र किया जाता है, देखा जाता है। तो वहां जो गौर फिक्र होता है, इसका यह मतलब नहीं कि उसको ज़ईफ की कैटेगरी में डालने के लिए होता है, पास की कैटेगरी में होता है। पास जो है, पासिंग मार्क इसके हैं, वो पास में कौन सी कैटेगरी पर, उसके लिए गौर फिक्र होता है, इसके लिए गौर फिक्र होता है कि ज़ईफ में उसको डाल अबू देंगे। हातिम ने क्या बोला है, जो बंदा सीखा होगा उसको एग्जामाइन करेंगे दोबारा से? अबू हातिम ने क्या हाँ? बोला है कि जो बंदा सीखा होगा उसको एग्जामाइन करेंगे? अबू हातिम ने क्या बोला है जो सीखा है उसको परखेंगे? आपने जो दलील दिया, आपने वही क्योंकि तो मैं भी सदूक पूछ के रहा हूँ। बारे में अबू हातिम ने ये नहीं, बोला है, अब आपको सदूक आपने समझ में जो नहीं आ रहा तो दलील मैंने दिया आपको है, कंपार्टमेंट का एग्जांपल आपने दिया है। दलील एक मिसाल दी, 2 मिनट आसान कंप्लीट भाषा हुए में हैं। आप, नहीं मैं आपकी दलील पे बात कर रहा हूँ। आपने जो हाँ। आसान, ना किसी इमाम का कौल ना मुहद्दिस का कौल ले सके मिसाल से, तो जो मिसाल आपने दी ना उसी को मैं कह रहा हूँ कि जो नंबरात आते हैं, उन नंबरात यानी पास होने के बावजूद भी गौर फिक्र किया जाता है कि जो पास हुए वहां भी देखा जाता है कि किस नंबर पर किसको रखा जाए। तो ऐसे जो सेकात होते हैं
वो एक ही दर्जे पर नहीं होते हैं, तौसीक पर पहुंचने के बावजूद भी उसके अलग अलग दर्जात होते हैं। तो जो दर्जात तय करने के लिए गौर फिक्र किया जाएगा, देखा जाएगा, अरे ये यूनजरोफी मुझे देखा मालूम जाएगा, है, जो यूनजरोफी देखा जो जाएगा। जैसे पास होने के बाद भी यूनजरोफी करके उसको दर्जा तय होगा, क्या अव्वल है कि 2 में कि 100 में। ऐसे ही रावी सेका हो गया, फिर भी यूनजरोफी, उसको देखा जाएगा कि कौन से दर्जे पर उसकी हदीस होगी। जो जिस बंदे को सिका बोल दिया, आप चाहे वो बंदा फर्स्ट लेवल पे हो, सेकंड लेवल पे हो, थर्ड लेवल पे हो, उन सबकी हदीस से तो अबू हातिम के नाम यूज करो एविडेंस के तौर पे। जिस बंदे को सदूक बोला है, उस बंदे को बोला है अबू हातिम ने कि हम उसकी हदीस परखेंगे। अब बहुत सारे रावी आप खुद निकाल लीजिए, अरे आप खुद भाई, शेख हैं, आप खुद पे रिसर्च करते हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं, बहुत सारे सुनो रावी सुनो आप सुनो, खुद एक निकाल एक मिनट एक लीजिए। मिनट, मैं और वजाहत कर दूं मिसाल की। हमारे यहाँ देखिए, जब इस नंबरात में पास होते हैं ना, तो पास होने वाले के दर्जात होते हैं, क्या मुमताज, जयीद, जयीद जिद्दा, जयीद, ये जो अल्फाज है ना, मुमताज, जयीद, जयीद जिद्दा, ये सब पास होने वालों के लिए, लेकिन अल्फाज बदल रहे हैं। अब कोई आपकी मिसाल ऐसे ही कोई आके बोले कि ये जो मुमताज है ना वही सिर्फ पास हुआ है, लेकिन जयीद जिद्दा जिसको बोल रहे हैं वो फेल है, ये जयीद जिसको बोल रहे हैं फेल है। तो ये अल्फाज बदलने इसका मतलब नहीं कि वो पासिंग में नहीं रह गया। तो ऐसे थिका ये तौसीक का दर्जा है, सदूक ये भी तौसीक का दर्जा है। ये अबू ऐसा हातिम नहीं ने है कहा है क्या सदूक सदूक बोल की दिए, तौसीक का दर्जा है? वो बोल दिया अबू तो वो हातिम जो ने है बोला है ज़ईफ हो क्या? गया। जी, नहीं, अबू हातिम ने कहाँ बोला है कि पहले 4 पॉइंट्स तादील के? आपने पिछली हिस्ट्री में ये बोला था, आप मुझे साबित मैं करें बोला ना था, कि अब भी अबू बोल हातिम रहा ने हूँ, बोला है। अब भी बोल रहा हूँ, कहाँ बोला अब अबू भी हातिम ने? अबू बोल रहा हातिम ने हूँ। कहाँ बोला? ठीक है, आप आपके बताइए बोलने से कहाँ क्या बोला होगा? कि आपकी दुकान से थोड़ी ना बात ठीक है, चलेगी। वही सवाल अबू तो मैंने हातिम की आपसे अभी किया, वही सवाल मैंने आपकी से किया कि इमाम अबू हतीम ने कहाँ बोला कि जरे कैसे का। तो जब आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दे रहे, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा? मैं तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं तो एक्सप्लेन नहीं, कर चुका जो हूँ आपने कि वो एक्सप्लेनेशन एक दी तरफ से उसमें आपने शुरुआत हो कहाँ रही है, प्रूव करा? अल्फाज़े उसमें तादील की आपने जो शुरुआत है, हो रही है। नहीं, उसमें आपने बोला इब्ने अल्फाज़े सलाह ने बोला तादील है। की सुने, शुरुआत हो रही है, अल्फाज़े जरे से शुरुआत नहीं हो रही है। एक दर्जा जब कह दिया मरातिब, ज़ैद भाई जरा ऊपर का लाइन दिखाइए, ऊपर की लाइन आप दिखाइए। मुझे एक एक बार मिनट भी एक दिखा मिनट दे एक कि मिनट अबू एक मिनट, हातिम ने नहीं कहीं पे बोल लिखा नहीं, हुआ है ऊपर की ऐसा। लाइन दिखाइए। वजदतुल अल्फाज़ फिल जर्ह व तादील आरा मरातिबा, ये पहली लाइन जो है ना कि जरह और तादील दोनों के अल्फाज के मरातिब है, दोनों की मरातिब है। यानी अल्फाज तादील के भी मरातिब है, जरह की भी मरातिब है, तादील के ये तो मैं भी, मरातिब, ये जमा कसेगा है, मरातिब ये जमा कसेगा, जमा कसेगा का मतलब एक नहीं होता है, आप हम से एक आपने मिनट, किस बेसिस पे कह एक दिया मिनट कि पहले बता, चार पहले चार उसके पहले हैं वजाहत तादील करने के? दो। जमा का जो सेगा है, मरातिब मतलब जमा का सेगा है। आपको प्रॉब्लम है कि आपको अरबी आती नहीं, इसलिए सारा कंफ्यूजन है। मरातिब का लिए जमा का सेगा, जमा का मतलब है कि एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, तादील एक से ज्यादा होंगे, जरह एक से ज्यादा होंगे। तो यहां जो अल्फाज इस्तेमाल है, फिल जरह व तादील अला मरातिबा, जरह के भी मरातिब हैं, तादील के भी मरातिब हैं। तो पहला बोल दिया सेका, ये एक मर्तबा है, दूसरा मर्तबा मुझे बता दो कहां है वो। यानी तादील का एक मर्तबा सेका है, तादील का दूसरा तीसरा मर्तबा एक कहां है, मिनट एक मुझे मिनट एक मिनट, बताओ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बताओ वो जो कैसे पहली बताओ। लाइन है ना, वो जो पहली लाइन है सिका, उसी में जो है एक और अरेबिक वर्ड है, वो दूसरा मर्तबा है। आप पढ़े उसमें, जरा पहला खोलें, पहला पेज खोलें, सिका हाँ के साथ हाँ देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है अरेबिक में। हाँ, मुझे बस तो बस अरेबिक बस, रुक आती नहीं है जाओ ना, रुक आपको आती है, जाओ रुक आपको जाओ आती है रुक ना, क्या जाओ रुक लिखा हुआ जाओ है रुक बताएं। जाओ, बस बस रुक जाओ। ये अरबी आती ना तो ये बात आप नहीं कहते। वहां क्या है, हाँ हाँ, बताएं इन्नहु बताएं। सिक़तुन औ मुतक़िनुन सबतुन, ये एक हाँ, ही है। किसने सिक़तुन कहा? किसने? औ नहीं मतलब नहीं, या, एक मिनट इनको क्या खामोश करो भी, अलग हो गया ना, इनको अलग हो गया, खामोश अलग करो, अलग हो गया। इसको अरबी नहीं आती, खामोश करो सिर्फ भाई। इमरान भाई। हाँ, इन्नहु सिक़तुन औ मुतक़िनुन सबतुन, औ का मतलब क्या होता है, यानी ये कहो या ये अल्फाज कहो बराबर। फहुआ मिम्मन युहतज्जु बिही, ऐसा तो नहीं किया कि आगे के अल्फाज तो बदल नहीं दिए। तो सिका के बाद औ है, औ का मतलब होता है सिका बोलो या मुतकिनुन सब्त बोलो, ये उसका पहला दर्जा है। ऐसा नहीं कि दूसरा सिका दूसरा मर्तबा है, मुतकिनुन सब्तुन दूसरा मर्तबा, ये पहला मर्तबा है। यहाँ पे औ कहा उन्होंने, वहां चेंज नहीं किया। जी जी एक इमरान मिनट भाई। यार। हाँ जी, देखिए मेरी बात का आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे। अरे मैं अनम्यूट हूँ, अनम्यूट, मेरी बात का आप डायरेक्ट जवाब नहीं दे रहे। चलिए, मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने आपकी ये बात भी मान ली कि एक से ज्यादा होगा, ठीक है, मैंने मानी तो एक मैं मिनट कहना एक मिनट एक चाहूंगा। मिनट, नहीं नहीं एक आर्गुमेंट मिनट नहीं, एक मिनट एक एक मिनट, मिनट सुनो, आपको जवाब दीजिए। यहाँ मैं मैंने कहा जवाब दे रहा हूँ। इन्नहु सिक़तुन, एक मिनट सुनो, इन्नहु मरा सिक़तुन औ मुतकिनुन सबतुन, आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया, कितना बड़ा हाँ, ब्लंडर किया। यहाँ पे औ इस्तेमाल है इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह का, ये पहला मर्तबा पेश हो रहा है। अगर ये पहला नहीं होता, सिक़तुन अगर अलग मर्तबा होता, मुतकिनुन सबतुन अलग होता, तो आगे जो हुक्म है मिम्मन युहतज्जु बिही, ये दोनों का अलग अलग होता। यानी सिक़तुन के लिए अलग
कोई हुक्म लगाते और मुत्किनुन सबतुन के लिए अलग हुक्म लगाते, लेकिन कह रहे सिक़तुन औ मुत्किनुन सबतुन, उसके बाद एक ही हुक्म है, फहुवा मिम्मन युहतज्जु बिही। फहुवा ठीक मिम्मन, है, फहुवा मतलब अब ये मैं हुआ आप कहाँ जा रहा है, दोनों तरफ जा ठीक रहा है, है, सिक़ा की तरफ भी जा रहा है, मुत्किन की तरफ जा रहा है। इसलिए आपकी बात ये, मेरा सवाल वही रह गया। मेरा सवाल ये कि जब जमा का सेगा है मरातिब, तो दूसरा मर्तबा कहाँ है, तादिल का दूसरा ठीक मर्तबा किधर है, इस इबारत में बताओ जरा। ठीक ठीक, अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। ठीक है, आपने लास्ट स्ट्रीम में ये बोला, मैं बार बार ये क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ बिकॉज आप ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। आपने जो पहले 4 पॉइंट्स को बोला वो तादील हैं, वो आपने किस बेसिस पे बोला, और आखिरी के 4 को आपने जरे किस बेसिस पे बोला? तो आप जरा अबू बोल रहे हातिम, हैं। अबू जैद भाई थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। पहले को मैंने 4 इस बेस बोला, खुद यहाँ दलील, वही तो दलील मैं दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ पे ये अल्फाज क्या है, फिल जरही व तादिल अला मरातिब, ये फिर जुमला आपको कैसे पता 4 ही होंगे? पहले 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 ही क्यों बोले? नहीं, आप खुद आपने मान 4 चुके को हो, डिवाइड करा। आपने खुद मान लिया है, जो मैं प्रूफ कर रहा हूं उसको आप मान रहे हो। ये जो मैंने पिछली बार कहा था कि यहाँ 2 कैटेगरी है, जरह की भी तादील के, क्या इसको आप नहीं मानते? मानना पड़ेगा, साफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे है तादील के मरातिब हैं, यानी तादील के मर्तबा एक नहीं है, तादील का मर्तबा एक से ज्यादा है। एक पागल आदमी भी ये समझेगा कि एक से ज्यादा है, तादील के कई मर्तबे हैं। अब जब तादील के मर्तबे कई हैं तो शुरुआत कहां से हो रही? शुरुआत तादील से हो रही है, ये खुद आपने कह दिया, ये खुद आपने कह दिया कि शुरुआत तादील से हो रही है। अब जब शुरुआत तादील से हो रही है कि इन्नहु सिक़तुन औ मुत्किनुन सबतुन, इस पे भी आपने तस्लीम कर लिया, इधर उधर की बात कहते कि आर्गू के उससे मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको मानना पड़ा कि ये पहला है। अब मेरा सवाल है, जब पहला तो दूसरा का है, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी कॉमन सेंस है कि जब शुरुआत तादील हो रही है तो पहला मर्तबा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, जितना भी आएगा। तो ये पहला मर्तबा है और दूसरे ही मर्तबे को आप कह रहे हैं वो तादील का नहीं है, आप कह रहे हैं वो तादील का नहीं है। अरे भाई ये दूसरा तादील का है। जब कह दिया तादील के मरातिब है तो तादील के मरातिब अलग होंगे, जरह के मरातिब अलग होंगे। तो शुरुआत जब तादील से की है और मरातिब जमा का सेगा है, इसका मतलब सेका के बाद जो लफ्ज आ रहा है वो भी तादील का है। ये किसने कह दिया आपसे? वो अबू हातिम तो कहानी, तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। नहीं तो आप, मेरी क्या वजाहत है, वो क्लियर है, ये बात, इसमें वजाहत की जरूरत नहीं है। इन्नहु सिक़तुन, शुरुआत उन्होंने, ये बताइए शुरुआत उन्होंने तादील से किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। शुरुआत तादील से किया कि नहीं किया? पहला पॉइंट तादील का है, पहला पॉइंट तादील का है। पहला पॉइंट नहीं, शुरुआत तादील से किया ना। दूसरा, तादील के कई मर्तबा बताएंगे, वो शुरू में कहा कि नहीं कहा? तादील ठीक का ठीक मरातिब यानी एक से ज्यादा मर्तबा बताएंगे, ये बताया कि नहीं बताया ऊपर? ठीक, तो जाहिर सी बात है जब ये शुरू में कह दिया एक से कि एक ज्यादा। से ज्यादा मर्तबा बताएंगे तो तादील की शुरुआत हुई, तो अगला दूसरा मर्तबा भी तो तादील को, कम से कम 3 मर्तबा तो तादील का मानिए, जमा 3 पे होती है। नहीं, आपने 4 जो बोला, मैं जानना चाह रहा हूँ किस बेसिस पे बोला? 4 चार में इसी डिवाइड किया उसी ना उनको। कतार में, 4 इस बेस पे, क्योंकि ये उसी कतार में तादील से शुरुआत हुई है और तो उसी कतार में सालिहुल हदीस का, सालिहुल हदीस कोई जरे का सेगा नहीं है, सालिहुल हदीस जरे का सेगा है ही नहीं, वो तादील का सेगा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, जरे का है। क्यों है भाई? 2 मिनट देते एक्सप्लेन कर, 2 मिनट देते एक्सप्लेन कर दूंगा बस। वक्त दिक्कत तो ये है ना कि आप मुझे 2 मिनट दे नहीं रहे ना, बस मुझे 2 मिनट दे दे टाइम से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो जैद भाई को 2 मिनट दे दो, एक्सप्लेन करने दो उनको। जी बताइए। ठीक है, वो जो चौथा मर्तबा है सालुल हदीस, ठीक है, तो वो जो है अबू हातिम ने उसके बारे में बोला कि जब भी मैं किसी को सालुल हदीस बोलूंगा तो उसकी हदीस लिखी जाएगी एतिबार के लिए। अब अबू हातिम ने एक रावी के बारे में बोला, जब उनके बेटे ने पूछा तो अबू हातिम ने बोला इस बंदे की हदीस लिखी जाएगी एतिबार के लिए और इस बंदे की हदीस हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अबू हातिम के बेटे ने अबू हातिम से पूछा कि जब आप कहते हो कि इस बंदे की हदीस हुज्जत के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो इसका क्या मतलब होता है? तो अबू हातिम ने बताया कि ये वो लोग थे जिन्होंने चीजों को अच्छे से मेमोराइज नहीं किया, अच्छे से याद नहीं किया, तो जब ये हदीस बयान करते थे तो उसमें बहुत ज्यादा गलती किया करते थे और ये वो बयान करते थे जो उनको याद नहीं हुआ करता था। और इनकी हदीस अगर आप पढ़ेंगे, इनकी हदीस अगर आप देखेंगे तो इनकी हदीस में आपको बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, मतलब कि इनकी हदीस में आपको टकराव मिलेगा, कभी कुछ बात बोलेंगे, कभी कुछ बात बोलेंगे। तो अबू हातिम ने क्या बताया कि जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये बंदा हुज्जत के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बंदे की मेमोरी खराब है, पुअर मेमोरी है उस बंदे की, वो बंदा मिस्टेक करता है हदीस बयान करने में, वो बंदा जब हदीस बयान करता है तो उसमें जो है टकराव होता है, ठीक है, उसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट, जिस बंदे की मेमोरी वीक है, जिस बंदे ने वो बयान किया जो उसको याद ही नहीं है, वो बंदा गलती करता है, मिस्टेक करता है, ये सारा का सारा किस में आएगा? ये सारा का सारा जरे में आएगा। ठीक, अच्छा,
तो अबू हातिम ने कई सारे एग्जाम्पल दिए जिसमें वो कहते हैं कि ये बंदा जो है सालुल हदीस है और इसकी हदीस को एतबार के, इसकी हदीस को जो है हम एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, ये भी आप मुमकिन है कि अबू हातिम, एक कोट अभी किया तो टाइम इन्होंने, बचा हुआ है, टाइम एक बचा हुआ है, मिनट, टाइम अरे बचा कुछ हुआ नहीं है। टाइम नहीं, आप दूसरा नहीं, अरे एक हवाला ऊपर अपना टाइम चल रहा है, टाइम एक चल रहा है मिनट, ऊपर। अरे क्या मतलब एक घंटा तहरीर करोगे बैठ के, एक हवाला आपने जी दिया जी, उस पर हम बात करते हैं। एक आपने हवाला इमाम अबू कंप्लीट हो हातिम का जाए एक तो कौल बात पढ़ा है, कंप्लीट। पहले आपने उसकी 2 मिनट तशरीह बोले थे, गलत अब 2 की मिनट भी आपने, होंगे पूरे। उसकी तशरीह आपने गलत की है, मैं उसकी वजाहत करूंगा। जरा भाई नीचे पेज नीचे लाओ, ये हसाब जो लेके बैठे ना वो नीचे लिख के रखा मैंने, जरा इसके पेज को नीचे लाओ, जी और नीचे इन्होंने जो पढ़ा ना ये लिख के रखा मैंने, और नीचे, और नीचे, ये सब अखबार खत्म हो जाएंगे तब, और नीचे, बस 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 बस, यही पढ़ा ना इन्होंने, यही पढ़ा इन्होंने, यही पढ़ा इन्होंने कि कानू कौमन ला यहफज़ून फयुहद्दिसून बिमा ला यहफज़ून फयगलितून। तो यही इन्होंने पढ़ा कि ला युहतज्जु बिही, यानी उनसे पूछा गया कि युहतज्जु बिही का मतलब क्या है। अब ये अल्फाज पढ़ के जो उन्होंने गलत तशरीह पेश की है उसको बताने से पहले मैं क्या वाज़ेह कर दूं यहाँ पे कि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह का जो कौल ये तशरीह कर रहे हैं साहब, वो अपने घर से कर रहे हैं। ये इमाम अबू हातिम का जो दूसरा कौल ला रहे हैं इसकी तशरीह भी अपने घर से कर रहे हैं, जबकि मैंने बहुत ही वाज़ेह तौर पर पिछली हिस्ट्री में बता दिया कि इमाम अबू हातिम के अक़वाल की तशरीह मुहद्दिसीन ने क्या कर रखी है, उसूल हदीस की किताबों में क्या है। ये साहब अपने घर से तशरीह कर रहे हैं इमाम अबू हातिम के कौल की, ऊपर जो मरातिब वाला कौल है उसका भी और इधर का भी, इसका भी ये खुद से तशरीह कर रहे हैं। इनका जो है अपने घर की तशरीह है, जबकि इस तरह की मामलात में इनकी तशरीह की कोई औकात नहीं है, इन्हें मुहद्दिसीन की तशरीह लाना है। तो अब यहाँ इन्होंने जो कौल पेश किया मैंने दिखा दिया। अब आगे देखते हैं, खुद इमाम अबू हातिम ही से देखते हैं और हम मुहद्दिसीन से भी देखेंगे, हम दोनों अक़वाल पेश पहले आप करेंगे। इसको पढ़े ना, पहले आप इसको एक्सप्लेन करें ना। खामोश जैद भाई, मुझे जवाब देने दो इसका। तो ये जो इन्होंने पेश किया ला युहतज्जु भी, इसका मतलब ज़ईफ नहीं है भाई। जब दर्जात तय करेंगे सिकात के तो जाहिर सी बात है कि जो आला दर्जे से दूसरे नंबर पे जो आएगा रैंक में तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन कोई भी कमी का मतलब ज़ईफ होना नहीं होता है भाई। हिफ्ज में गलती हो सकती है लेकिन हिफ्ज में गलती का मतलब ज़ईफ होना नहीं होता है भाई। अगर कोई 20% भी गलती करता है तो भी उसको ज़ईफ नहीं कहेंगे। जब कसरत ज़ईफ तब आएगा जब उसकी जो गलतियां हैं वो उसकी सही चीजों पर गालिब आ जाए, तब जाके उस पर ये ठप्पा लगेगा कि वो ज़ईफ है। लेकिन अगर वो हिफ्ज ये अबू हातिम के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। जो है पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद बोलना। हाँ, उनको जब मैं थोड़ी कोई देर गलती करता है, गलती करने के बाद इसका यह मतलब नहीं कि सीधा उसे ज़ईफ की कैटेगरी में डाल दोगे। ये दुनिया के किसी भी मुहद्दिस ने तशरीह नहीं पेश की है। इन्होंने इमाम अबू हातिम का कौल क्या पेश किया, कानू कौमन ला यहफज़ून फयुहद्दिसून बिमा ला यहफज़ून, बस इतनी सी बात पेश करके इन्होंने दलील बना लिया कि वो ज़ईफ की कैटेगरी में चला गया। ये दुनिया की किसी भी मुहद्दिस ने इस चीज को ज़ईफ की दलील नहीं बनाया है कि कोई हाफिजे से बयान करता है और बयान करने के बाद उसने गलती किया। गलती अक्सर लोगों से बल्कि सबसे होती है, बड़े बड़े मुहद्दिस से भी गलती होती है। बल्कि इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने तो चैलेंज किया कि कोई एक बताओ जिससे कोई गलती ना हुई हो। तो ये इस कौल की गलत तशरीह किया, जैसे मरातिब वाला कौल है इमाम अबू हातिम का, उसकी इन्होंने गलत तशरीह की है। ऐसे ही ये जो दूसरा कौल पेश किया इसकी भी इन्होंने गलत तशरीह की कि इसका मतलब ये हो जाता है कि वो यानी ज़ईफ की कैटेगरी में चले जाएगा। ला युहतज्जु बिही का मतलब भी ज़ईफ नहीं होता है। ला युहतज्जु, अब ये देखिए एक दूसरा कौल नीचे रखा हुआ है, क्या है इसमें जो है, एक रावी के बारे में अब्दुर्रहमान कहते हैं समी तो अभी यकूल, कि मैंने एक रावी के बारे में कहते हुए सुना कि ला बासा बिही, अब्दुर्रब्बी के बारे में कि ला बासा बिही, तो ला बासा बिही कुल तो युहतज्जु बि हदीसिही, कहा कि क्या उनकी हदीस से दलील ली जाएगी युहतज्जु, तो इन्होंने नहीं कहा कि युहतज्जु भी, क्या कहा, हुआ हसनुल हदीस सिक़तुन, कहा कि वो हसनुल हदीस है और सिक़ा है। इसका वाज़े मतलब ये है कि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह की नजर में जो ला युहतज्जु बिही है वो भी सिक़ा है और हसनुल हदीस है, बस वो सही हदीस के दर्जे पर उसको नहीं रखते। तो ये इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह की अपने कौल है। उनके बेटे पूछ रहे हैं कि अपने अब्बा से कि आपने ला बासा भी कहा है तो क्या युहतज्जु बि हदीसी, क्या उनकी हदीस से हुज्जत ली जाएगी? कहते हुआ हसनुल हदीस सिक़तुन, ये नहीं कहते हुज्जत ली जाएगी ना, कहते हसनुल हदीस से सिक़ा है। इसका मतलब ये जो
जिससे हुज्जत नहीं ली जाती है, वो भी इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह की नजर में सिका है, हसनुल हदीस है। और हुज्जत ला लेने का मतलब उसकी रवायत हसन दर्जे पर होगी, ज़ईफ नहीं होगी। ला युहतज्जु बिही का मतलब ज़ईफ नहीं होगी। जैसे इन्होंने एग्जाम की मिसाल दिया कि अगर कोई तीसरे चौथे नंबर पर है या मान लो रैंकिंग पे है ही नहीं, इसका मतलब नहीं कि फेल की कैटेगरी में चला गया, वो पासिंग में ही है। ये जो कह दिया ला युहतज्जु बिही, ला युहतज्जु बिही, इसका मतलब नहीं कि ज़ईफ है, इसका मतलब है कि वो आला दर्जे पर नहीं है। और नीचे की इबारत दिखाई जैद भाई, और बहुत ही क्लियर है इबारत, अगली इबारत ये देखिए, कुल्तु लिअबी, मैंने अपने वालिद से कहा, हादल इस्नाद इंदका सही, ये इल्लुल हदीस है इब्न अबी हातिम की। जी, कह रहे हैं कि मैंने अपने अब्बा से कहा, हादल इस्नाद इंदका सही, क्या ये सनद आपकी नजर में सही है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हसन, उन्होंने कहा हसन का, सही नहीं कहा, हसन का। अब पूरी दुनिया में कोई बताए क्या उसको ज़ईफ कह रहे हैं? यानी सही ना बोल के वो हसन कह रहे हैं। कौन बेवकूफ आदमी होगा जिसको ज़ईफ की कैटेगरी में डाल देगा? आगे कहते हैं, कुल्तु लिअबी, मैंने अपने अब्बा से पूछा, ऊपर है ज़ैद भाई, कुल्तु लिअबी, मैंने अपने वालिद से पूछा, मन रबिया, ये रबिया इब्न हारिस कौन है? क़ाल हुआ रबिया इब्न हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये पूरा बताया उनके बारे में। क़द समिअ मिनल फज़ल, क़ाल कुल्तु युहतज्जु बिहदीस रबिया। ये देखो, युहतज्जु बिही का मतलब क्या है? ये बाप बेटे की जो इबारत है, ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि युहतज्जु बिही का मतलब क्या है। कुल्तु युहतज्जु बिहदीस रबिया, कहा क्या हदीस, क्या रबिया बिन हारिस की हदीस से हुज्जत ली जाएगी? क़ाल हसन, इन्होंने कहा हसन। फ़कर्ररतु अलैहि मिरारा, बेटा क्या कह रहा है कि मैंने बार बार पूछा कि हुज्जत ली जाएगी कि नहीं, हुज्जत ली जाएगी कि नहीं। फलम यजिदनी अला क़ौली हसन, तो वो हसन से आगे बढ़ के नहीं बोले, यानी ये नहीं बोला कि हुज्जत ली जाएगी, वो हसन हसन ही बोलते रहे। सुम्मा क़ाल, फिर कहा अल हुज्जा सुफियान व शोबा, अरे हुज्जत तो सुफियान है, शोबा है। मतलब क्या कि रवायत को हसन भी बोल रहे हैं और रावी को युहतज्जु बिही के मकाम पे नहीं रख रहे हैं, कह रहे हैं युहतज्जु बिही मकाम पे तो शोबा होते, सुफियान होते हैं, वो लोग इस जो है मकाम पर होते हैं। तो फिर उन्हें नीचे जो ऊपर मैंने इबारत पेश किया वही नीचे भी है। कुल तो मैंने कहा फअब्द रबिया बिन सईद ला बासा बिही, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोई अच्छा रबिया बिन सईद का मर्तबा क्या है? कहा ला बासा बिही, कोई हरज नहीं है। कुल तो युहतज्जु बिही बेहदीस ही, क्या उसकी हदीस से हुज्जत ली जाएगी? क़ाल हुआ हसनुल हदीस, कहा वो हसनुल हदीस है। इस इबारत से बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाता है कि इमाम अबू हातिम रहमुल्लाह की नजर में जब वो कहते हैं ला युहतज्जु बिही, तो ला युहतज्जु बिही फी सही होता है, यानी वो सेहत के दर्जे पर नहीं होगा, उससे कम होना, यानी हदीस को सही कहने के लिए उससे हुज्जत नहीं पकड़ सकते, और भी शवाहिद चाहिए। हाँ, वो हसनुल हदीस होगा। तो ये ज़ईफ और जरे की कैटेगरी नहीं है। तो ये भाई साहब की प्रॉब्लम ये है कि ना मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़ते हैं, ना इमाम अबू हातिम, कह रहे मेरे पास रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? कह रहे मेरे पास जमा है। इमाम अबू हातिम का ना कौल इनको समझ में आ रहा है, ना इबारत समझ में आ रही है, ना मुहद्दिसीन की तशरीहात है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मन से इमाम अबू हातिम का कोई कौल लेके मन से तशरीह करते हुए बैठते हैं। ये तो मैंने इमाम अबू हातिम के अल्फाज से तशरीह पेश कर दिया। अभी मैं मुहद्दिसीन का हवाला भी देता हूँ, जरा नीचे देखा है ज़ैद भाई, नीचे देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये देखिए इब्न तैमिया क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि इब्न तैमिया कौन है? मुहद्दिस हैं। ये जो रिजाल की किताबें लिखने वाले ना, इमाम मिज़्ज़ी, इमाम ज़हबी और इमाम इब्न कसीर, सबके वस्ताद हैं इब्न तैमिया। कौन है? अस्माउर रिजाल के मुसन्निफीन के वस्ताद हैं इब्न तैमिया, उनके शेख हैं। वो क्या कह रहे हैं? व अम्मा क़ौलु अबी हातिम फी अबी सालिम आज़म युक्तबु हदीसी वला युतज्जु बिही, कि अबू हातिम ने जो कहा है बाज़ाम के बारे में कि हदीस लिखी जाएगी, हुज्जत नहीं पकड़ा जाएगा। फ़अबू हातिम यक़ूलु मिस्ल हाज़ा फ़ी कसीर मिन रिजाली सहीह, तो भाई अबू हातिम तो बुखारी मुस्लिम की कई हदीसों के रिजाल के बारे में भी ये बात कहते रहते हैं। क्यों कहते रहते हैं? वज़ालिका अन्न शर्तहु फ़ी तादील साब, वजह उसकी है कि तादील में उनकी शर्त कड़ी है। वल हुज्जा फी इस्तिलाही लैसा हुवल हुज्जा फी इस्तिलाही जमहूर अहलिल इल्म, और हुज्जत का जो मतलब इमाम अबू हातिम का है वो दूसरे मुहद्दिसीन वाला नहीं है। फी इस्तिलाही जमहूर अहलिल इल्म, जमहूर अहले इल्म हुज्जत का जो मतलब समझते हैं वो मतलब इमाम अबू हातिम जब बोलते हैं हुज्जत तो नहीं है।
तो मैंने जो तशरीह पेश किया ला युहतज्जु बिही की 2 हवालों से, एक तो खुद इमाम अबू हातिम का कौल बाप बेटे की गुफ्तगू सुना दिया कि ला युहतज्जु बिही बोल के भी हसनुल हदीस बोल रहे हैं, हसनुल हदीस बोल रहे हैं, और दूसरा अस्माउर रिजाल के मुअल्लिफीन के शेखुल इस्लाम, सबके हमारे भी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, उन्होंने तशरीह कर दी कि हुज्जा जो अबू हातिम कहते हैं वो अलग माना होता है, दूसरे मुहद्दिसीन कहते हैं वो अलग माना होता है। भाई साहब की प्रॉब्लम ये है कि इनको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि इमाम अबू हातिम जब हुज्जा बोले तो मतलब क्या होता है। इन्होंने आम लोगों का हुज्जत वाला मतलब ले लिया। तो आम लोग जब हुज्जत कहते हैं हुज्जत नहीं है तो वो ज़ईफ के माने बोलते हैं। इमाम अबू हातिम ऐसा नहीं बोलते। इमाम अबू हातिम जब कहते हैं ला युहतज्जु बिही तो उसका मतलब होता है जो आला दर्जे का तादील का मर्तबा है उससे निचले दर्जे का है, लेकिन वो ज़ईफ मतलब नहीं होता है। जी ज़ैद भाई, मुझे एक मिसाल ऐसे दिमाग में आई, जैसे रिपोर्ट्स आती है ना, जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट, एक्सरे की रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट। अब एक आम आदमी वो रिपोर्ट पढ़ के बोलता है, बोले लगता है पेशेंट मरने वाला है, लगता है पेशेंट मरने वाला है। तो हम उसे कहेंगे भाई जो एक्सपर्ट है, अगर कोई हार्ट की रिपोर्ट है, कोई उसके एक्सपर्ट रेफर करेंगे, वो बताएंगे। अब ये भाई जो टाइप के इनका प्रॉब्लम है, मैं इमरान भाई सुन रहे हैं, मैं मौजूद हैं, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो इस टाइप का अनअकैडमिक अनसाइंटिफिक अप्रोच ना ले। मतलब जो एक्सपर्ट्स है, हदीस के फन के माहिरीन है, हाँ, वो माहिरीन जो बात कह रहे हैं और उनके प्रूफ जो दे रहे हैं, वो जो बात को समझते हैं, इस्तिलाह को समझते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अब ये अपने आधे अधूरे इल्म के साथ में ऐसी ऐसी बातें, कंक्लूजन जो लेकर आ रहे हैं, जैसे जिसके बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। और ये आप सबको मैं बता दूं, ये भाई बुखारी की हदीस पर एतराज उठाने आए हैं, सही बुखारी की हदीस पर, जिस पर उम्मत का इत्तेफाक है, उस पर एतराज उठाने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं ये बात जो हमने पूरा जो किया, इसके अंदर मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि इनके सामने एक इनका ब्लंडर वाजे कर दूं। चले गए वो मेरी ये लाइन सुनकर के चले गए। तो मैं चाह रहा था कि इनके सामने एक ये इनको वाजे कर दें। ये एक चीज जो हम लोग इतना पीछे पड़ के जो वाजे किए ना, क्यों किए? एक वजह से किए कि भाई एक चीज समझ में आ जाए ना, तो वो अपने इनकार हदीस की मेथोडोलॉजी को छोड़ दें, जो इनकार हदीस का तरीकेकार है उसको छोड़ दें। एक चीज से समझ जाए ना, एक चीज से समझ जाए, बात वाजे है। आप अपना जो अनसाइंटिफिक, अनअकैडमिक, जो अकैडमिक, जो एक होती है इंटेग्रिटी, जो होता है कि एक्सपर्ट्स की तरफ रिफर करो, अपने तरफ से आप इसे इस्तेदलाल करोगे, ऐसे आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे। मतलब कितने बड़े ब्लंडर के लिए दरवाजा, फ्लडगेट ओपन कर रहे हैं ये लोग। आई रियली होप कि वो अकेडमिकली जो सही चीज है, जो एक्सपर्टीज है, ऐसे आप दुनिया में कोई फील्ड में नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की पहलवानी या आकर के हदीस की टर्मिनोलॉजी में कर रहे हैं ना, या आप जाकर मेडिकल साइंस में करिए, इंजीनियरिंग में करिए, कहीं भी करिए, कोई भी मॉडर्न एकेडमिक फील्ड में जाके करिए, तो ये जाकर ऐसी चीज की कोई इजाजत कोई नहीं देने वाला। ज़ैद भाई जो बीच बीच में मुझे गुस्सा आ रहा ना भाई, हाँ जी, ज़ैद भाई जो मुझे हाँ गुस्सा आ रहा है कभी कभी, जी, उसकी वजह है जी, कि इतनी गैर लायानी गुफ्तगू तबीयत पे गिरा गुजरता है। तो ऐसे ही ना कि आप किसी भी डॉक्टर के सामने किसी जाहिल को बैठा दो और किसी बीमारी को लेके वो बात करे, इतनी मतलब लायानी फजूल बातें कि बंदे को ना अरबी आती है ना अरबी का मतलब आता है ना वो, और खुद जो है एक लाइन लेके खुद आदमी तर्जमा करते हुए बैठ गया किसका ये मतलब, और इतने बड़े एक्सपर्ट हैं। यानी जो खुद इमाम अबू हातिम बेटे बाप बेटे की गुफ्तगू है, इतने सारे मुहद्दिस वो तशरीह कर रहे हैं। नहीं, इनको खुद की तशरीह चाहिए, इनकी कौन सुनेगा? हमें ना हमारी सुनेंगे ना तुम्हारी सुनेंगे। जो मुहद्दिसीन ने तशरीह किया है, जो मुहद्दिसीन ने कहा वो सुनेंगे। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की फहम है, ये उनकी दलील है कि अल हुज्जा फी इस्तिलाही लैसा हुवल हुज्जा फी इस्तिलाही जमहूरुल आलिम। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो ला युहतज्जु बिही का मतलब समझ लिया कि वो ज़ईफ है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी। जी। और मजीद ये और जो इस रावी पर, सही बुखारी के इस रावी पर दुनिया के किसी भी मुहद्दिस ने कोई जरे नहीं किया, कोई जरे नहीं किया दुनिया के किसी भी। ये चाहे जितने लोगों को इकट्ठा कर लें, एक कलमे जरे इस रावी पे किसी को नहीं पेश कर सकते। एक भी कलमे जरे कि जरे किया किसी ने। जी। और अभी मैं ये बात जो सामने आई है, ये जिस तरह से बात सामने आई, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक सही चीज लें और वो जो तरीकेकार पे वो चले हैं, क्योंकि वो जिस नॉलेज को हमारे पास आके बता रहे हैं ना, सेकंड हैंड नॉलेज है। उन्होंने अरबिक टेक्स्ट तो खुद पढ़े नहीं, समझे नहीं, सेकंड हैंड नॉलेज ही लेकर आ रहे हैं जो उनको समझ में आया। ज़ैद भाई ये एक्सपोज करना भी जरूरी है। जब मैंने कहा था सिक़तुन, मैंने कहा कि जब ये जमा का सेगा है, यानी तादील, अदल का लफ्ज, जर्ह तादील का लफ्ज है, फिर मरातिब है। कॉमन सेंस ये है कि तादील का कई मर्तबा होगा, एक से ज्यादा होगा। अब मैंने इनसे पूछा जब एक से ज्यादा है तो आप कह रहे हैं कि सिक़ा ये मतलब दूसरा का है, तो कह रहे हैं औ सकन, यानी उसके जस्ट
सटा हुआ जो अगला लफ्ज था जो उसका मुतरादिफ था उसको बोल दिया दूसरा मर्तबा है। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? अरबी ना जानने का इतना बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है भाई? इतना बड़ा ब्लंडर करके आप जो है बहस कर रहे हो, इतना बड़ा ब्लंडर। आपको ये बात माननी चाहिए, इतने बड़े ब्लंडर करके जो है बात नहीं होती है जी। और यहाँ पे शेख ये तो जो बात हमारी होनी थी वो यहाँ पर सॉलिहुल हदीस के ताल्लुक से होनी थी, बात वहां से शिफ्ट होकर सदूक पे आ गई है। बात उनके नजदीक सदूक भी जरा कसेगा है। हाँ, ये बहुत बड़ा अजूबा है। किसी को सदूक बोल दिया। अब इनके यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि सॉलिहुल हदीस से शिफ्ट होके सदूक पे आई हुई है। इमरान भाई ज्वाइन हो गए। इमरान भाई, सदूक को जरा कसेगा आप साबित कर रहे थे। और जो आपने जैद भाई अभी जो हमने बात की है सदूक नहीं, अभी हमने बात भाई मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। जो भी का मतलब ज़ईफ नहीं होता, ये हमने प्रूफ किया है। आप ठीक है नहीं, मैंने सारा आपका सुना, मैं सारा आपका सुना, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। मैंने कब बोला सदूक जो है जरे का है? मैंने कहा वो जरे का भी हो सकता है, तादील का भी हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि वो जरे का ही है। अच्छा, दूसरी बात मेरी बात बताइए, मेरे को उसके बाद नहीं लाई हो तुझे पे बात है, वो सदूक का कहाँ से? उसी पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये लैसा भी कभी क्या है? से मतलब आप ज़ईफ समझ रहे हैं, उसका हमने जवाब दिया है। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। लईसा, अगर अबू हातिम बोलते हैं किसी के बारे में लईसा भी कभी, तो ये वीक है, ये जरे है या तादील है? नहीं, अभी लाई होतज्जो पे बात हुई है। लाई होतज्जो अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं उसका जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ। रोशनी में इस मेयार पर आप कोई जवाब लेके आइए, आपके कौन आप अबू हातिम की रोशनी में बताएं, इब्ने तैमिया की रोशनी में ना बताएं। अबू हातिम की रोशनी में बात करें। अगर इब्ने तैमिया की हैसियत है, तुम्हारी क्या हैसियत? तुम कौन होते हो? अरे कोई भी इंसान किसी भी नहीं, ये हदीस है तुम्हारे घर का उसूल नहीं है। आप किसी एक मुहद्दिस का तो लाओ। हम इब्ने तैमिया के ला रहे हैं, मुहद्दिसीन के ला रहे हैं, इमाम इराकी के ला रहे हैं, इब्ने सलाह के ला रहे हैं। अबू हातिम की बात अबू हातिम एक्सप्लेन करेंगे। हवाला नहीं पर आए बहस करने आए। अबू हातिम का कॉल है। हाँ, अबू हातिम का कॉल नहीं है। एक मिनट लईसा भी कभी क्या होता है? नहीं, ये शेख बताएं लईसा भी कभी क्या है? जरे है या अरे मैं बता तो रहा हूँ, इसका सबूत दीजिए। ला युहतज्जो बिही अबू हातिम कहते हैं तो वो रावी ज़ईफ होता है अबू हातिम के नजर में। इसको प्रूफ करें आप। ये प्रूफ करिए। ला युहतज्जो बिही को नहीं जाने दूंगा मैं। ला युहतज्जो बिही का मतलब ज़ईफ इन्होंने पहले कहा। इसको प्रूफ करो कि ला युहतज्जो मतलब ज़ईफ होता है। अबू हातिम जिसको बोलते हैं ला युहतज्जो बिही, तो उसकी हदीस आप एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताएं पहले। नहीं, आप बताइए उसका क्या मतलब? नहीं कर सकते। मैं बता तो रहा हूँ, उसकी हदीस आप यूज नहीं कर सकते एविडेंस के तौर पे। जैसे मैंने प्रूफ किया। प्रूफ क्या करूँ? अबू हातिम बता तो रहे हैं। जैसे मैंने प्रूफ किया है कि ला युहतज्जो बिही इमाम अबू हातिम का कहना वो रावी के ज़ईफ होने की दलील नहीं है। उस में आप प्रूफ करो कि वो ज़ईफ की दलील है। आप प्रूफ करो तो आप कह रहे हो ना, आप प्रूफ करो। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि जब वो कह रहे हैं, साफ साफ कह दिया, इसका क्या प्रूफ करूँ? वो कह रहे हैं कि भाई इसकी हदीस एविडेंस के तौर पे यूज नहीं की जाएगी, इसमें क्या प्रूफ करूँ? तो नहीं की जाएगी एविडेंस के तौर पे यूज, उसमें क्या प्रूफ करूँ मैं? नहीं, ये मुझे बात है। नहीं क्या होता है, प्रूफ क्या करूँ? नहीं, ला एविडेंस के तौर पर नहीं, आपने ज़ईफ मुराद लिया है। आपने जिसकी हदीस सुने चले मेरी बात सुने, मैं अपने अल्फाज थोड़े चेंज कर देता हूँ। जब अबू हातिम किसी को कह रहे हैं ला युहतज्जो बिही, तो वो ये कह रहे हैं कि उस बंदे की हदीस को हम एविडेंस के तौर पे यूज नहीं करेंगे, तो वो बंदा नॉन ट्रस्टवर्दी हो गया। नहीं, ये तो नहीं कहा कि एविडेंस से जो आया, यही तो बोला उन्होंने, यही तो बोला कि इसको प्रूफ के तौर पे यूज नहीं करेंगे। ये तुम्हारी तशरीह है, ये मेरी तशरीह थोड़ी है। अरे मैं जो भी बात बोलता हूँ बोलते मेरी तशरीह है। ये एविडेंस के तौर पर जो है यूज नहीं करेंगे, ये जुमला भी अबू हातिम का नहीं है, तुम्हारा है। यानी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा बंदे के। अच्छा क्या है अबू हातिम का जुमला क्या है? ला युहतज्जो बिही का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, ला युहतज्जो बिही का मीनिंग क्या होता है? लफ्ज का मतलब समझ आ रहा। हमने इमाम अबू हातिम के अक़वाल से भी, बाप बेटे के अक़वाल से भी, ला युहतज्जो बिही का मीनिंग बता देना क्या होता है? बहुत ही सराहत क्लियर के साथ बता दिया कि ला युहतज्जो बिही जब इमाम अबू हातिम बोलते हैं तो वो मतलब नहीं होता है ला युहतज्जो बिही। दूसरा अगर कोई कहे, दूसरा जो मतलब आपके दिमाग में है, इमाम अबू हातिम, हर मुहद्दिस की इस्तिलाह अलग अलग होती है। बहुत सारे मुहद्दिसीन की इस्तिलाह अलग अलग होती है। तो इमाम अबू हातिम की अपनी इस्तिलाह है, वो बाप बेटे की गुफ्तगू से क्लियर हो चुका और मुहद्दिसीन ने उसको क्लियर कर दिया। ये आप जो समझ के बैठे हो उसके पीछे क्या है? ना इमाम अबू हातिम की तशरीह है, ना किसी मुहद्दिस की तशरीह है। जो कुछ है सब आपका है, आपके ज़हन की बात है। उसको कौन मानेगा? उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे नजर में। सही बात है। हमें आपकी बात नहीं सुनना है, आप मुहद्दिसीन के हवाले से लाओ। शेख, मेरा ख्याल है कि
समझने के लिए बहुत कुछ आ गया है। मेरा ख्याल है कि बहुत क्लियर एविडेंसेस आए हैं, और आई रियली होप कि इमरान भाई जरा शेख की वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, और जो चीज पर वो कर रहे हैं, हम एक एक चीज को तो बैठ के नहीं बैठ के सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन वो अपने खोटे सिक्कों को पहचान सकते हैं एकेडमिकली, इसकी क्या हैसियत है आपके नहीं जैद सामने। भाई, जैसे हमने इमाम अबू हातिम के अल्फाज पेश किए, उन्होंने क्लियर कहा हसनुल हदीस, जी यानी जिसको कहते हैं ला युतज्जो भी, उसको हसनुल हदीस बोल रहे हैं। आप दिखा दो कि जिसको सदुक बोलते हैं उसको कह रहे हैं उसकी हदीस को सही बोल रहे हैं। इब्ने हातिम कह रहे हैं कि नहीं वो गर्चे सदुक है, वो ज़ईफ रहेगा। यानी ला नहीं, आप ये बता दो ला युहतज्जो बोल रहे हैं, जिसको कह रहे हैं उसको सीधा जो है ज़ईफ की कैटेगरी में डाल लें। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि युहतज्जो भी बोलकर भी वो क्या मुराद ले रहे हैं, हसनुल हदीस मुराद रहे हैं, नहीं सिका के दर्जे पर नहीं है, यानी आला दर्जे पे, निचले। और ये जो निचला दर्जा इमाम अबू हातिम का है ना, ये भी इनका अपना है, ना कि सारे मुहद्दिसीन का। यानी जो सेकंड मर्तबे पे ये ला रहे हैं ना, वो भी मुहद्दिसीन की नजर में उससे ऊंचा होता है, ये इनका अपना अंदाज़े बयान है। लेकिन इस शख्स को जो है ना इबारत समझ में आ रहा है, ना इस्तिलाहात समझ रहा है ये शख्स, ना मुहद्दिसीन के उसूल समझ रहा है, ना मुहद्दिसीन के हवाले दे रहा है, जो कुछ है सिर्फ अपने दिमाग से आदमी पेश कर रहा है। वो मिसाल, यानी बहुत मांगने पर मिसाल क्या लाए, वो इम्तिहान में बच्चों का इम्तिहान लाए। अरे उसमें भी मैंने प्रूफ कर दिया कि बच्चे में जो पास होते हैं ना, उनकी जो कैटेगरी बनती है पास होने वाले की, वो भी अलग अलग होती है। मैंने सनाबिल से पढ़ा है, जाके कोई भी चेक कर ले, वहां जो पास होने वाले के दर्जात होते हैं, मुमताज, जयीद जिद्दा, जयीद, नाजिह, ये 4 मर्तबे वहां होते हैं। यानी हम लोगों की डिग्रियों पे आप देखेंगे तो ये 4 मर्तबे आपको मिलेंगे। मुमताज मिलेगा, जयीद जिद्दा मिलेगा, जयीद मिलेगा, नाजिह मिलेगा, यानी जो है पास है। तो ये तो कैटेगरी वहां भी है, यानी जब पास होते हैं तो उनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी कैटेगरी में किसी को रख दिया, यानी जो है मुमताज छोड़ के जयीद जिद्दा बोल दिया तो फेल हो गया। तो ये साहब कहना चाहते हैं कि एक कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी दूसरी कैटेगरी बनाई, यानी उनको थोड़ा सा नीचे उतारा तो सीधा वो ज़ईफ हो गया। ये कितनी बड़ी हिमाकत, कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। बिल्कुल, ये ऐसा है ना, इसको चेरी पिकिंग बोलते हैं, और एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पहले से कंक्लूजन है आदमी के, फिर वो अभी मुहद्दिसीन के अल्फाज को देख करके अपनी इंटरप्रिटेशन को उनके अल्फाज में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमने इस बात को फिर एक बार एक्सपोज किया। एक्चुअली हमारा वक्त खत्म हो गया, इसलिए हम और लंबा डिस्कशन को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, बल्कि आधे घंटे पहले वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन जस्ट ताकि और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, देखो कभी कभी कोई भी ना जो किसी फन का होगा, उसके साथ कोई ऐसे आदमी बिल्कुल गैर इलॉजिकल और बिल्कुल गैर मंतकी की बात करेगा ना, तो कोई भी आदमी ना उसका वो नहीं ये बात ही करने लायक नहीं है। ये अगर मेरे सामने कोई पढ़ा लिखा होता ना तो ऐसी बात नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा होता, तालिबे इल्म भी नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ हंस के कभी आर्गू बनता ही नहीं है। क्या बात करेगा जब आदमी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या बहस करें। हमारे यहाँ कहावत है ना, भैंस के आगे बेन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। जी वही बात है। पहले अंदाजा हो रहा था कि शायद बात करने लायक इनसे है, लेकिन अभी आज जो गुफ्तगू हुई तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा बात करना फजूल है इनसे, यानी गुफ्तगू के लायक ही नहीं है जिस तरह की इन्होंने बातें पेश की हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ है कि यहीं पे इनके मसले को क्लोज कर दिया जाए, इस पर गुफ्तगू ही ना, इतना क्लियर हो गया मसला है। बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, और जानते नहीं है, और ये भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते हैं। यानी कि एक होता है जानता नहीं आदमी को मालूम है कि हाँ मुझे नहीं मालूम है। ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि लोग देख लें। आज मुझे तवक्को थी कि हो सकता है कुछ हवाले ले आए हूं, और हकीकत में कुछ हवाले मिल भी सकते हैं ढूंढे तो। खुद मेरे पास है, मेरे पास कलेक्शन है, कुछ हवाले कह भी सकते हैं, इख्तलाफ भी मिल सकता है, लेकिन जो स्कॉलर्स की बात होती है हाँ वो सब हमारी नजर है सब पे, लेकिन कुछ भी बंदे ने नहीं पढ़ा, कोई मुताला नहीं, सिर्फ अपने दिमाग की बात लेके बैठा हुआ। वो जो हवाला पेश किया ना सर भाई, वो ऑलरेडी मेरे पेज पे मेंशन है। वो यानी जो 2 लाइन पढ़ के और कह रहे थे बहुत बड़ी हवाला दे, वो ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है। यानी बहुत सारी बातें हमारी उस पेज पे मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे हम आंखें बंद की हुई, जो हजरत ला रहे हैं ना, इनके लाने से पहले ही हमारे पास लिखा हुआ है। जो मैंने जैद भाई ने जो अभी शो किया, ऐसा तो नहीं है कि ये लाए तब हमने निकाल के लाए, इनसे पहले लिखा हुआ है वो। यानी जहां जहां इनकी नजर जा रही है वो सब हमारे सामने कलेक्शन रखा हुआ है कि क्या क्या बोल सकते हैं। यानी जो लोगों ने एतराजात किए हैं वो क्या क्या बोले, वो सब रखा हुआ है, उसका जवाब भी रखा हुआ है। और हिसाब वन साइड का पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ समझ रहे हैं कि मैं अपने मन से जो कहूंगा कोई मान लेगा उसको।
चलिए, उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक पे वो स्टडी करेंगे और गौर करेंगे और ये इनकार हदीस का जो मेथोडोलॉजी है इसको तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, कुरान और सुन्नत पर चलेंगे। क्योंकि आप देखिए कितनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आप लोगों से छूटेगी आपके इस तरीकेकार की वजह से, इस मेथोडोलॉजी की वजह से। और जो अनअकैडमिक है, जो बिल्कुल गलत है, फ्रॉड्यूलेंट, आप अपने आप को दूसरों को धोखा देते हैं ऐसी चीजों से। अल्लाह हिदायत दे हमारे भाइयों को। बट वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो हम और लंबा डिस्कशन प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, आज यहाँ पे हमारी स्ट्रीम खत्म होती है। कल एक अच्छा डिस्कशन शेड्यूल्ड है कादरी साहब के साथ में इंशाल्लाह।